सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो रोज़ जज़ा का मालिक है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। उस रब्बुल आलमीन की हम्द सना के बाद मैं अली पब्लिक स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारान का, ट्रस्टियान का, चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी साहब का, प्रिंसिपल साहब का, मैनेजर साहब का, तमाम टीम का, स्टाफ का बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ जिन्होंने आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। आज का ये वक्त यकीनन मैं कह सकता हूँ यादगार रहेगा। ये साउंड कौन सा आ रहा है? थोड़ी देर के लिए साउंड ये बहुत देर में होगी क्या? जितनी खामोशी होगी तो इस खास नशिश में तालीम और तरबियत, वक्त कम है हमारे पास, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ आज आपके साथ हम वो बात करेंगे या वो बात याद दिलाएंगे। हम भूल जाते हैं कि बच्चों की परवरिश में, तरबियत में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। तालीम और तरबियत ये दो अहम चीज़ें हैं। तालीम और तरबियत हर बार हम सुनते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तालीम से बढ़कर तरबियत की ज़रूरत है। अगर तालीम कम भी हो तो चलेगा, तालीम की कमी को तरबियत ढांप देती है। और तरबियत एक्चुअली ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो किस तरह से है इस पर हम बात करते हैं और क्यों है, उसके लिए हमको क्या करना है। हम बच्चों की परवरिश करना, अच्छे से अच्छा खाना खिलाना, उनको पालना, उनकी देखरेख करना, नो डाउट इसी को तरबियत समझते हैं। ये तरबियत नहीं है। पालता तो हमसे अच्छा जानवर भी है। इंसानी बच्चे को पालने से कहीं ज़्यादा माँ बाप के कुर्बत की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। तो वो साथ कैसे हो, हमारे बच्चे आंखों की ठंडक कैसे बने, तालीम और तरबियत दोनों की ज़रूरत है। अगर इसका मोटे लफ्ज़ों में बयान किया जाए, आपके जिगर का टुकड़ा, अभी यहाँ जिगर के टुकड़ों ने परफॉर्म किया, प्यारे प्यारे बच्चे, माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर दुनिया में उन्हें कोई छाने वाला नहीं, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। वो बच्चे समझ लीजिए एक मट्टी का गोला, वो मट्टी का गोला है, एक मट्टी का गोला आप स्कूल में देख आ रहे हैं। स्टार्ट कह रहा हूँ शुरू से, 0 एज से, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, एक मट्टी का गोला आप स्कूल में ला के दे रहे हैं। वो मट्टी में बीज बोए जाएंगे तालीम के, इल्म के। अगर वो मट्टी कसदार है, ज़रख़ीज़ है, उपजाऊ है, अच्छी ज़मीन है, तो डेफिनेटली उसमें जो भी बोएंगे अच्छी फसल आएगी। और मट्टी में ही कंकर मिले हैं, मट्टी बेकार मट्टी है, कचरा मिला हुआ है, तो उसमें घास फूस के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। वो मट्टी को लोग, वो मट्टी को आकार भी नहीं दे पाएंगे लोग। तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। 80% तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। वो किस तरह से, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि जिस घर में माँ बाप पे झगड़े चलते होंगे, माँ और बाप का जमता नहीं है, घर में चपकलिश है, सास बहू के झगड़े हैं, टेंशन है, तो मट्टी में कंकर ही आएगा। वो मट्टी
सॉलिड नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे की परवरिश में घर का माहौल बहुत बड़ा साथ देता है। जिन घरों में खुशहाली होती है वहाँ ये मसाइल नहीं होते। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन घरों में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, आदाब तहजीब तमद्दुन का ख्याल रखा जाता है, माँ बाप एक दूसरे की इज्जत करते नजर आते हैं और दादी दादा की इज्जत होती है, बच्चा वही तो तरबियत लेता है, वही तो सीखता है। कुदरती तौर पर सबकॉन्शियसली एक्सपर्ट्स कहते हैं 0 एज से लेकर, जब बच्चा आंख खोलता है उस दिन से लेकर 2 साल तक कुदरत का निज़ाम है। 2 साल तक वो जुमले भी सीखता है, लोगों को पहचानना सीखता है, मतलब बहुत कुछ सीखता है। हम जिससे दोस्ती रखते हैं उनको भी पहचानता है, हम जिससे नफरत करते हैं उनको पहचानता है, मतलब हमको देखकर बहुत कुछ सीखता है। हमारी खूबियाँ भी सीखता है, हमारी खामियाँ भी सीखता है। हम जिसको पसंद नहीं करते वो भी पसंद नहीं करते। तो जाहिर है कहाँ से सीख रहा है वो? माहौल से सीख रहा है। बच्चा पालना, औलाद को पालना 24 आवर्स का काम है। माँ वो अजीम हस्ती है जो बच्चे को कामयाब देखना चाहती है, और बाप वो अजीम हस्ती है जो अपने औलाद की जीत के लिए रोजाना हारने को तैयार होता है। इनके पास अगर मकसद होगा, आंखों की ठंडक ऐसे ही नहीं बनती, जो बोएंगे वो काटेंगे। तो तरबियत एक्सपर्ट्स कहते हैं 2 साल तक 80% माइंड उसका बन जाता है, मिजाज बन जाता है, एटीट्यूड बन जाता है। जिन घरों में टेंशन होता है, आपसी झगड़े होते हैं, सुकून नहीं होता, ऐसे बच्चों में एहसास कमतरी होती है। ऐसे बच्चे डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं, ऐसे बच्चे गाली गलौज सीख लेते हैं। जिन बच्चों के पास इन्वायरमेंट अच्छा होता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसे बच्चे बाहिम्मत होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि हमको देखकर ही सीखते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आज याद दिलाना है आपको, जो हमको करनी चाहिए? रिश्ते जहाँ मजबूत होते हैं, रिश्ते कैसे मजबूत होते हैं? मैंने मट्टी का गोला कहा शुरू में, एक गुलदान कहा, जहाँ पेड़ बोए जाते हैं, गमले में बीज बोए जाते हैं। ये मट्टी ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत ध्यान से सुनिए, मैं लॉजिकल बात कहूँगा, जो मुमकिन है वही आज बात होगी, जज्बात की बात कुछ नहीं होगी। जो आप कर सकते हैं, सिर्फ जहालत की बिना पर हम अपने बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं। मट्टी, जरखीज मट्टी किस खित्ते की होती है? जैसे यहाँ की मट्टी सुपारी के लिए, नारियल के लिए, चावल के लिए बहुत मशहूर है। कुछ इलाकों की ऐसी मट्टी होती है जहाँ कुछ भी बोलो आप, फसल उगती है, अच्छी फसल उगती है, कुछ भी बोलो। उसको स्पिरिचुअल लैंड कहते हैं, ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में स्पिरिचुअल लैंड, मुसल्लस स्पिरिचुअल लैंड। ऐसी लैंड, ऐसी जमीन जिसके अतराफ से 3 नदियां बहती हैं। आपके पास तो एक सिर्फ डैम है, लेकिन ऐसे खित्ते जिसके अतराफ से 3 नदियां बहती हो, उस इलाके की जमीन बहुत जरखेज होती है, क्योंकि वो अब उन नदियों का, समझ लीजिए हमारे बच्चे से बच्चा, वो मट्टी जो है, मतलब एक नदी, हम भी तो मट्टी के बने हुए हैं, तो हमारे अतराफ में भी ऐसी नदियां कैसे बहेंगी जो बच्चे को जरखीज बना दे। उस्ताद उसको जो आकार देना चाहता है वो आकार में बने, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा कोई रुतबा है वो टीचर का है।
जहाँ माँ बाप की हदें खत्म होती है, वहाँ से टीचर का काम शुरू होता है। आपका मटेरियल सॉलिड होगा, यकीनन वो बच्चा अपना मकाम बनाएगा, अपनी पहचान बनाएगा। तो वो मट्टी कैसे सरखेज हो, 3 पॉइंट है, 3 नदियां समझ लीजिए। एक है बॉन्डिंग, रैपो, रिलेशनशिप। बॉन्डिंग, रैपो, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी, ताल्लुका, हम आहंगी जिसे कहते हैं, रिश्तेदारी और ताल्लुका, बॉन्डिंग, ये वो नदियां हैं जो माँ बाप ये प्रोवाइड करेगा। इन नदियों को अतराफ से बहाएगा। बच्चा जो देखता है, सुनता है, समझता है, अगर ये इन्वायरमेंट जिस घर में होगा, यकीनन वो बच्चा स्मार्ट बनेगा, यकीनन वो बच्चा आंखों की ठंडक बनेगा। आज अगर सीक्वेंस वाइज इसको हम सोचेंगे, बात करेंगे, तो सोचिए बॉन्डिंग, रिश्तेदारी, हम आहंगी। आज रिश्ते बिखर रहे हैं, खानदान टूट रहे हैं, बेहिसाब झगड़े चलते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह के चलते हैं। उन बच्चों पर पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो भी तो सॉल्व होते थे। घर का एक मुखिया होता था, वो पत्थर की आखिरी लकीर था, वो जो बोलता था सब होता था। अब न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, अब लोग बिखर चुके हैं। बच्चों की परवरिश करने के लिए बदकिस्मती से वो मुश्तरका खानदान नहीं रहा। माँ तकलीफ उठाना नहीं चाहती। सॉरी टू इंटरफियर हियर, माफ़ी चाहता हूँ, पर लास्ट बेंचों में बहुत सारे पेरेंट्स हैं और बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, वहाँ लेक्चर नहीं सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे बातें हो रहे हैं। वी आर ग्रेट टू हैव हिज प्रेजेंस हियर, बट वेरी अनफॉर्चुनेट पीपल आर नॉट लिसनिंग। सो एवरीवन प्लीज बी साइलेंट देयर, and I request all the teachers, the attendance is over. Please come and be here in the center, and all the students, please maintain silence. Let us respect. माँ बाप को भी बोलो अपने बच्चा को बिठाना पड़ेगा। Yes, माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को इधर उधर ना भेजें, आपके साथ ही बैठना है बच्चे। सिर्फ एक थोड़ी देर की बात है, सिर्फ थोड़ी देर की बात है। बहुत सुबह से टीचर्स की ये हुआ, फिर स्टूडेंट्स को हुआ, अब इतने कीमती पेरेंट्स जुड़े हैं, थोड़ा अपने बच्चों को संभाल के रखें। डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत अच्छी बातें आएगी, कैसे हमें जिंदगी घरों में गुजारना, बच्चों की परवरिश कैसे करना। यहाँ से बुलाए, पूना से यहाँ पर आए सफर करके, कल ही आ गए, तो अब बच्चे इधर फिरे उधर फिरे, डिस्टर्ब हो रहा उनको, बात करने वालों को भी नहीं होता। उसका से मेहरबानी से थोड़ी देर खामोश बैठ जाए, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। इंशाल्लाह बैठेंगे सब इंशाल्लाह। हमारे टीचर जरा देख के पीछे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। देखिए ये दर्द लेकर हम आए हैं, मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तालीम के नाम पर आज समाज में मैं बात कर रहा था एनवायरनमेंट की, नदियाँ सूख रही हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, ताल्लुकात मध्यम हो चुके हैं, भाव बल को रुक रहे हैं। ये 3 नदियाँ बहनी चाहिए, और उसका चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज, आज माँ न्यूक्लियर फैमिली बनने की वजह से बच्चे का बोझ उठा नहीं पा रही है, बच्चे को बहलाने के लिए इसका सहारा ले रही है। ये इसके बारे में मैं बताऊंगा, इससे कैसे बचा जा सकता है। ये बुरा नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। अब डिस्टर्बेंस क्या आता है, एक तो रिश्तों की बात, सुकून रहेगा तो रिश्ते बनेंगे, इसलिए सुकून बर्बाद कर दिया है। सबसे खतरनाक जो सैलाब आ रहा है मोबाइल का, तो सुनिए, ये एक टेक्नोलॉजी है
ये बुरा नहीं है, इसका इस्तेमाल बुरा हो सकता है। जैसा छुरी है, छुरी बुरी है क्या? नहीं। चाकू बुरा है? नहीं। चाकू कहाँ इस्तेमाल होता है? बावर्ची खाने में इस्तेमाल होता है, सब्जी काटने के लिए होता है। चाकू के बगैर आज तुम खाना नहीं बना सकते। चाकू बच्चे के हाथ में खेलने को देते? बाबा खेल के आओ, देते? नहीं। अरे ये बम है, बम। ये जिंदगी को तबाह कर देगा। और उसके मुजरिम है वो जाहिल माँ, वो जाहिल बाप। वो अपनी बच्ची की थोड़ी सी राहत के लिए, कई तो माँ ऐसा बोलती जब तक दिखा तो जो खाता नहीं, जब तक दिखाई नहीं खाता नहीं। क्या बोले जहर बता रहे सामने, एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। सबसे खतरनाक रकम 2 महीने। मैंने देखा 7-7 महीने बच्चे को, 3-3 महीने के बच्चे को माँ दिखा रही है। ये नशा है, गर्भ से भयानक नशा, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। मेरी भी पोता और पोती है, मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं भी दिखाता हूँ। आप दिखाइए, इसको फोड़ने से मसले का हल नहीं आएगा। इसको फोड़ने से, तोड़ने से, बैंड करने से, स्प्रिंग को जितना आप दबाएंगे, एक तो टूटेगी नहीं तो सीट फाड़ेगी। ये वक्त की जरूरत बन चुका है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज का ये वेपन भी है। ये डिपेंड करता है मिजाज पर। बच्चे को ये कब दिखाएं आप? जैसा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अभी आप वो सॉन्ग देख रहे थे। मैं आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र में, मैं डायरेक्ट अभी शॉर्टकट के बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में मेरे उर्दू एकेडमी के मेरे दोस्त हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हाशमी नाम है। आज से 2 साल पहले फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी, उनका बच्चा 5 साल का है, रमजान में 30वां पारा याद किया मोबाइल की तरफ से। 30वां पारा, उसका कैसर कुरान भी शुरू नहीं हुआ था। ये माँ की तरबियत है, बाप की तरबियत है। ये वेपन्स को कितना इस्तेमाल करें, कब हाथ में दें। आप रूटीन में टाइम फिक्स कीजिए, ये टाइम आप मोबाइल देखेंगे, ये टाइम खाने का है, ये टाइम सोने का है, ये टाइम खेलने का है। ये बनाना पड़ेगा ना। आपको मालूम है, वहां से जब आदत लगेगी, और अभी सर्वे हुआ इस पे, अभी थोड़े दिन पहले इस पे सर्वे हुआ, बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज भी इस बला से परेशान हैं। अमेरिका के पार्लियामेंट में ये बिल पेश हुआ कि मोबाइल 14 साल की उम्र के बाद ही बच्चों के हाथ में दिया जाए। तब तक के लिए उनको अलग स्टाइल का एक मोबाइल बनाया जाए जो बच्चों के लिए ही होगा। अगर बड़ा मोबाइल बच्चा यूज करेगा तो वो क्राइम होगा, वो जुर्म कहलाएगा। लेकिन वो यहाँ आने तक तो बड़ी देर हो जाएगी, और हम कानून का कौन से पालन करते हैं, सब पता है। तो 5000 लोगों पे सर्वे हुआ, उसमें पता चला 5000 लोगों में टीनेजर और ओल्ड एज के जो लोग हैं उसके इसके विक्टिम हैं। नौजवान बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे 13 घंटे इसको देखते हैं, 13 घंटे, 14 घंटे। बड़े शहरों में भयानक हाल है। 40% लोग रात में उसको बिस्तर में लेके जाते हैं, और 35-30% लोग टॉयलेट में लेके जाते हैं, वहां भी सुकून से नहीं बैठते। तो इससे बचे कैसा? ये डिपेंड करता है आपकी सोचों पर। ये बुरा कब बनता है? अगर यहां अंधेरा है तो इसमें से अंधेरा ही दिखेगा, यहां उजाला है, यहां उजाला दिखेगा। बहुत डीप में जाना मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं। लोग इस नशे के इतने आदी हो चुके हैं, जैसा हम समाज में देखते हैं, कुछ लोग
बीड़ी के बहुत तलबकार होते हैं। कुछ लोग गुटखे के बगैर चलता नहीं, उनको टॉयलेट भी नहीं आता बीड़ी सिगरेट जब तक पीते नहीं। इतनी बड़ी बुरी कंडीशन है। ऐसे लोग आंख खुलने के साथ तकिए के नीचे बीड़ी का बंडल या पूड़ी निकालते हैं। अब मोबाइल निकालते हैं, उठने के साथ मोबाइल। आप अपने बच्चे को बीड़ी का बंडल, गुटखा और अदर कम्युनिटी में शराब आम है, खेलने के लिए देंगे? नहीं अभी खेलने के लिए देंगे? नहीं ये उससे भी भयानक है। ये गुटखा है, ये नशा है। कोशिश तो करें, आपकी कोशिश रंग लाएगी। जब माँ बाप लापरवाह होते हैं फिर बच्चा भी उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आंखों की ठंडक ऐसे ही नहीं बनता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है बच्चों के साथ। अब क्या करें, मसाइल को छोड़िए, मसाइल अपनी जगह पे हैं। मैं रीजन बता रहा हूं इस माहौल से कैसे बचें। अपनी कोशिश तो करें। बॉन्डिंग रिलेशनशिप, आपका बच्चा इसमें इन्वॉल्व होने के लिए आपसे ये बॉन्डिंग रिलेशनशिप एंड रेपो को, इन नदियों को सदाबहार पानी से लबरेज रखने के लिए हम क्या अदा कर सकते हैं? बच्चों की सोच का हिस्सा कैसे बने? मैं बहुत मुख्तसर बता रहा हूं, ध्यान से सुने। 3 बार दिन में, 3 बार सुबह उठने के बाद किसी भी वक्त में 3 मिनट बच्चों से आई कांटेक्ट कीजिए। उसकी आंखों में देखना है, ऐसा तुम घूर के नहीं देखना है, नॉर्मल देखते ना आंखें से। उसकी आंखों में देखिए और उसकी सुनिए। सुनाना कुछ नहीं है। देखो कनेक्शन कहाँ से शुरू होता है? आंखों से तो होता है। जब बच्चा छोटा छोटा होता है हम उससे इंटरेक्शन कैसा करते हैं? आंखों से देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, कुछ 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 कहाँ देखते हैं? नाक में देखते हैं कि आँख में देखते हैं? कहाँ देखते हैं? आँख में। कनेक्शन यहाँ से होता है। हम एक एज तक ही उसकी आंखों में देखते हैं, बाद में देखते ही नहीं। पहला तरीका, उसकी आंखों में 3 मिनट झांकिए। आंखों में झांकने से दिमाग की कैफियत का पता चलता है, उसकी सोच का पता चलता है। मैं बहुत पते की बात कह रहा हूँ, पूरे इंडिया में बोलता हूँ और पिछले 19 साल से हम बोल रहे हैं। उसके रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। जो अप्लाई करेगा, करने में ज़्यादा अल्लाह की है। आपका इखलास, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। सुबह 3 मिनट के लिए, वो 3 मिनट 13 मिनट भी हो सकते हैं, 30 मिनट भी हो सकते हैं। जितनी देर उसकी आंखों में आप बातें सुने, उसकी बातें सुने, बेमतलब की बातें सुने, ऊट-पटांग बातें सुने, शरारतें सुने, गलतियां सुने, उसको बोलने दे। सुनना भी एक तरबियत है। बच्चों की बातें सुनना तरबियत है। हम सुनाने को तरबियत समझते हैं। सुनना, सुबह 3 मिनट, स्कूल से आने के बाद 3 मिनट, बिस्तर में जाने के बाद 3 मिनट, 3 मिनट खाना खिलाते हैं ना, 3 बार खाना खिलाते, तो 3 बार खाना खिलाते खिलाते देखो, बात करते करते उसकी आंखों में सुनो। आप ये वक्त दीजिए, आपके बच्चे में संजीदगी है। आंखों में देखने से अलग होता है बच्चा, एक कनेक्शन होता है कुदरती तौर पर। बहुत सिंपल बात है, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप ये देखते रहिए, यकीन जानिए। वो बोलते हैं 40 दिन करना होता है, ये हमेशा के लिए कीजिए। आप अपने बच्चे में एक चेंज पाएंगे। रैपो, रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग यहीं से होती है। फीलिंग, जज्बात, एक अटैचमेंट, मतलब आप वक्त दे रहे हैं, इसका मतलब
आप उसके सोच का हिस्सा बन रहे हैं, आप उसको वक्त दे रहे हैं, मतलब एक रैपो, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग परफेक्टली हो जाएगी। इसके नताइज मैं इसके आगे नहीं आ सकता। हाँ, तो एक रैपो बनेगा, मतलब आप वक्त दे रहे हैं, मतलब आप अपने बच्चे का हक अदा कर रहे हैं। चिल्ड्रन राइट्स उसके हुकूक में शामिल है। बच्चे की कुर्बत देना, बच्चे के साथ रहना, जानवर और इंसान में यही फर्क है। हम वक्त नहीं देते, पैसा देते, बेवजह की ख्वाहिशात पूरी करते। एक तो औलाद है, मेरे को जिंदगी नहीं मिला, तेरे को सब दूंगा मैं भूखा था, तू खा के बीमार पड़, कुछ भी डिमांड पूरी करना, ये जहालत की निशानी है। अगर बच्चा आपके 10 डिमांड करता है तो आदत डालिए उसमें से 3 ही पूरे करना, 10 कभी भी पूरे नहीं करना। उसको एहसास होना चाहिए, फिर वो जिद्दी बन जाता है। उसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। जब आप उसको वक्त देंगे वो आपके ताबे हो जाएगा। आपकी गुर्बत में ऐसी बरकत अल्लाह ने दी है। माँ बाप के, माँ और बाप वो अजीम हस्ती है। माँ के गोद में सोने के साथ एक सुकून मिलता है। माँ के सर पे हाथ एक झिरझिरी पैदा करता है, पाकिज़गी है उसमें। बाप दिखने को सख्त दिखता है, अंदर से नर्म होता है। वो अपने औलाद के लिए रोज हारता है उसकी जीत के लिए। ये फीलिंग समझ में आते हैं उसके साथ। एक रैपो बनता है, रिलेशनशिप बनता है, मतलब आप बच्चे का हक अदा कर रहे हैं। यकीन जानिए, आप उसके बचपन का हक अदा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आप उसके बचपन का हक अदा कर रहे हैं। कल हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा भी एक बचपना है। चूंकि हमने उसके बचपन में उसका हक अदा किया था, बुढ़ापे में वो अपना हक अदा करें। 3 बार बूढ़े रहने के बाद भी मिलेगा। आदत हो जाती है रोज मिलने की। एक ही चीज है इस तूफान से बचने की। और जिन बच्चों को पेरेंट्स की कुर्बत नहीं मिलती, वो इसके हवाले हो जाते हैं, वो कार्टून के हवाले हो जाते हैं। ये छोड़ के आपसे साथ रहने में उसको मजा आना, आपसे बात सुनाने में मजा आना, ये पॉसिबल है। करके तो देखिए। आज बच्चों के साथ वो कुछ नहीं हो रहा है। वही हालत, सबसे खतरनाक हालत बूढ़ों की है। घर में कोई पूछ नहीं रहा। कुछ ही खुशकिस्मत उम्रदराज लोग हैं जो अपने आप को चार्ज रखे हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी देखेंगे वो घर का सरदार जो कभी उसकी चलती थी, चुप्पी लग चुकी है, कोई नहीं पड़ा। ये सिर्फ बॉन्डिंग, रिलेशनशिप और रेपो के टूटने की वजह से है। अज़दवाजी जिंदगी माता परस्ती भी चल गई है। वो घर का सरदार था जिसके लिए अलग से कटोरी में सालन रखा जाता था, अब वो जगह बदल चुकी है। बेटा ले रहा है बेनिफिट में, बाप को कुछ भी नहीं मिला। बाप किसी सजेशन में शामिल नहीं है। प्लीज, जिन घर में बूढ़ों की, बूढ़ी दादी की, बूढ़ी माँ की कदर नहीं होती, ये भी ट्रेनिंग में शामिल है। बच्चा सीख रहा है, वो तो सीख रहा है सब। और बच्चों से आप बचपना मत छीनिए, उनको बूढ़ा बच्चा मत बनाइए। मैं कई ऐसे देखा हूँ जिन घरों में, वो तो शुक्र है हमारे पास रिवाज नहीं है, गैर मुस्लिमों में ओल्ड एज होम है, कभी विजिट करके देखिए। अब तो मुसलमानों में भी बीमारी आने लगी है। माँ बाप दोनों बेटे बिजी हैं, बीवी बहू भी बिजी है, और माँ बाप अनाथ आश्रम में है। ये पहली बात हमारे पास नहीं थी। मटेरियलिज्म इतना फैल गया है कि रिश्ते उसके सामने दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग तो माँ बाप ही भेजने के लिए तैयार है, तुम जाओ, तुम देख लो। दिल दहला देने वाले वाकयात हैं। वो बूढ़े की बात हो या बच्चे की बात हो, या बच्चे की बात हो या बूढ़े की बात हो, दोनों इक्वल हैं। उम्र होने के बाद हम बच्चे ही बन जाते हैं। हमारा फ्यूचर इनके हाथ में है।
इनको आंखों की ठंडक बनाना है तो हमको अलर्ट होना पड़ेगा, इनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, इनके साथ बातचीत कीजिए, इनको एहसास दिलाइए। भाई मैं मरूंगा, बेटे को बोलिए नमाज जनाजा तू पढ़ाना, कब्र में तू उतारना, जिंदगी और मौत के बारे में बच्चों से बात होनी चाहिए। तालीम तो हो रही है, लेकिन अंदर से जो संस्कार मिलते हैं, देखो जहां कोई मैयत होती है, घर के जवान जवान बच्चे होते हैं, बाप मर गया, माँ मर गई, पड़ोसी की तरह दूर ठहरे हुए नजर आते हैं। होना क्या चाहिए? सबसे करीब उनको रहना चाहिए। कब्र में किसको उतारना चाहिए? बच्चों को। रिश्ते मजबूत होते हैं, आंखों के अंदर ऐसे ही नहीं होती। ये तरबियत का असर होता है। मटलिज्म इतना छा गया है, जहां खौफ खुदा नहीं होता वहीं चीजें खराबियां आ जाती हैं। जहां जवाबदेही का एहसास नहीं होता वहीं खराबियां आ जाती हैं। जहां हलाल की रोजी नहीं होती वहीं खराबियां आ जाती हैं। सिंपल बात है। तो मैं पूना का एक वाक्य बताता हूं। एक ब्राह्मण फैमिली, बेटा 20 साल से इंग्लैंड में था, बूढ़े माँ बाप को फोर्स करता था, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। बूढ़े होने के बाद जमीन नहीं छूटती, वो नहीं आना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती बाद में मरते क्या ना करते, बच्चा राजी कर लिया और तैयार हो गए वो। तो उसने बोला उनका बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बंगला था, 20,000 स्क्वायर फुट, शानदार लोकेशन। तो उसने क्या, देखो अभी वहां से आना तो नहीं है, आपको वहीं रहना है, इससे बढ़कर निकला है। उसने सारा वो बोरा बिस्तर लपटा या लॉक लगा दिया, चलो एयरपोर्ट पहुंचे साहब। ये सच्चा वाकया है। एयरपोर्ट पहुंचे, बूढ़े माँ बाप को बिठाया, बोला कि मैं प्लेन की टाइमिंग देख के आता हूँ, क्या कितने बजे है, बोर्डिंग पास वगैरह उनको दिया, तुम तुम्हारा टिकट रखो, मैं इधर देख के आता हूँ। माँ बाप बैठे रहे, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 5 घंटे हुए, बेटा आया नहीं। परेशान हो गए दोनों माँ बाप। बॉम्बे एयरपोर्ट पे लोगों से फिर वो वहाँ के जो अथॉरिटीज थे वो आए, टिकट दे के, ये फ्लाइट तो उड़ गई, तुम्हारा टिकट था। बच्चा बीच राह में छोड़कर चला गया। माँ सदमे से वहीं मर गई, वहीं सदमे से दम तोड़ गई। बाप फिर वापस घर की तरफ लौटा, पता चला प्रॉपर्टी तो बिक चुकी है, बिल्डर ले चुका है। ऐसी औलाद तरबियत नहीं होने की वजह, बहुत दूर नहीं, हमारी हालत में बहुत ऐसे कुछ है। तो बाप आज भी अनाथ आश्रम में, मतलब ओल्ड एज होम में है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा वीडियो भी लेके आऊंगा वो बाप का। दिल दहला देने वाले वाकयात हैं साहब। आपके बेंगलुरु का एक किस्सा है। अतीक साहब मानवीय कमीशन के जो सेक्रेटरी थे एक दौर में, आज से 12-15 साल पहले, मैं वर्कशॉप लेने के लिए आया था, तब से मैं पेरेंटिंग करता हूँ। मेरा स्पीच सुनने के बाद लोग बोले, अरे मेरे खास दोस्त मुस्लिम, उनको बड़ा शौक, बच्चा अमेरिका में रहे, पूरी जिंदगी भर के एफर्ट्स थे और शान समझते थे, अच्छी बात है, मैं अमेरिका जाइए, पूरी दुनिया फिरिए। अरे परिंदा वापस घोंसले में लौटता है ना भाई, पूरा घूम के लौटो ना। वो वहीं चला गया और फिर उनको बूढ़े हो गए, नर्स के हाथ में पहले बड़े पान में जिंदगी गुजरने लगी। इंतकाल हुआ तो इत्तेफाक से बच्चा आ गया। सिटी की जामा मस्जिद में नमाज जनाजा होने वाली थी, तो नमाज जनाजा अदा करने से पहले वारिस की इजाज़त लेते ना मौलाना, भाई वारिस है नमाज पढ़े। तो वारिस को ढूंढने लगे, तो वारिस उनका बेटा इकलौता था ही नहीं। वो पता चला कि बाहर रुका हुआ है। लोग दौड़ते गए, चलिए अंदर। तो उसने क्या बोला, टका सा जवाब दिया, मेरे जूते बहुत कीमती हैं, चोरी हो जाएंगे, तुम पढ़ लो ना। सन्नाटे में आ गया साहब। गलती किसकी? बेटे की।
किसकी गलती? बेटे की। अरे गलती किसकी? बेटे की नहीं है, ये तरबियत दिया, वही तो सीखा। हाईली क्वालिफिकेशन उल्टा हो गया। तालीम के नाम पर बच्चों से बचपना और बड़ों से सुकून छीनने का ये सिस्टम, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जिस घरों में हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, माँ बाप उनसे डरने लगे हैं। जिस घर में हाईली क्वालिफाइड है, माँ बाप को बुद्धू समझ रहे हैं। ऐसी तालीम क्या काम की? तरबियत जोड़ दीजिए उसको, अपना रोल अदा कीजिए, स्कूल की सोच का हिस्सा बनिए। आपका ताल्लुक, आपका कल्बी रिश्ता स्कूल के साथ होना चाहिए, टीचर के साथ होना चाहिए। तालीम की अपनी अहमियत है, उसके लिए बजट भी होना चाहिए। जिस तरह से खान पान पर आप खर्च करते हैं, तालीम पर भी खर्च करना चाहिए। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल से मोहब्बत लाजमी है, उस टीचर से दोस्ती लाजमी है। अगर आप टीचर की बुराई करेंगे, क्या आता तुम्हारे टीचर को, क्या तुम्हारी स्कूल है, उस पर तालीम का असर होगा। तरबियत गलत हो रही है आपकी। बच्चे को दूल्हा बनाकर भेजिए, रोज खाना खिला के भेजिए। जब कभी मीटिंग होती है, दौड़ के जाना, ये तरबियत है, ये आपका रोल है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। फिर देखिए आपकी मेहनत रंग लाए। जाने से पहले और एक बात कहता हूँ, एक बहुत बड़े माँ और बाप, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है साहब। आपकी भी बूढ़ी माँ होगी, आपके भी बूढ़े बाप होंगे। ये मौका है, उनको बच्चा समझिए। जैसे हमारा बच्चा है, वो सास, बूढ़ी सास बच्ची बन जाती है एज के बाद। उनके साथ बच्चों जैसा बर्ताव कीजिए। मेरे एक बहुत बड़े ताजिर दोस्त हैं गैर मुस्लिम, उनकी माँ, गैर मुस्लिमों में तो बुरा बात नहीं समझी जाती ओल्ड एज होम में रखना। 15 साल से वो ओल्ड एज होम में है। ठीक, एक दिन फोन आया, आपकी माँ सख्त बीमार है, जल्दी आइए। वो फौरन चला गया तो डॉक्टर ने कहा कुछ ही दिनों की, कुछ ही घंटों की मेहमान है, कभी मर सकती हैं, लेकिन सुन और बोल और सकती हैं, समझ सकती हैं, बात भी कर सकती हैं। तो उसने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल किए। माँ के करीब बैठा, माँ से पूछा, माँ आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? माँ कुछ नहीं बोली। बार बार इसरार करने लगा, तो बेटा इस ओल्ड एज होम में एसी लगा दे, फैन तो है, एसी लगा दे। वो तो इमोशनल हो गया, माँ की आखिरी ख्वाहिश ओल्ड एज होम में एसी लगाने का। फौरन हरकत में आया, ऑर्डर दे दिया, रिक्वायरमेंट पूछ लिया वहीं बैठे बैठे। फिर माँ से पूछा, माँ मैंने ऑर्डर दे दिया है, पर माँ मुझे ये बता, तू इतने सालों से रहती है, पहले क्यों नहीं बताया? तभी लगा सकते थे, अल्लाह ने हमको बहुत दिया है, मैं तभी इसी लगाया था, आज क्यों बोल रही है? तो माँ फिर भी कुछ नहीं बोली। जब बार बार इसरार करने लगा, उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आके डाल के बोला, बेटा मुझे गर्मी सहने की आदत है, आपको नहीं है ना? कौन आएगा इसके बाद? तू जाने वाला ना बेटा, तू मेरे को भेजा, अब मेरे पोते किसको भेजने वाले? तेरे को भेजेंगे। माँ की मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं, न बाप की मोहब्बत। खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी माँ, बूढ़ी माँ। आप अगर सक्सेस चाहते हैं, 3 बार बच्चे को देख रहे हैं ना, 3 बार बच्चों से मिल रहा ना, 3 बार बूढ़ी माँ से मिले, 3 बार बाप से मिलिए। कुछ मत बोलिए, 2 मिनट के लिए हाथ पकड़िए, बाजू में बैठ के निकल जाए। उस माँ को सलाम, उस बाप को सलाम। मैं छोटी से लफ्ज़ सुनाता हूँ, उनकी फीलिंग को समझिए आप, उनकी खताओं को, उनकी गलतियों को इशू मत बनाइए। उनके अंदर की फीलिंग्स क्या है? मेरे बच्चों, जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, मेरे बच्चों
जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माह साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना। कड़वा है ये घूंट लेकिन चखना, उफ न कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना। हाथ मेरे अगर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार न करना। भूल न जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा है। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती। कपड़ों की तब्दीली में कर देर लगा दूं या थक जाऊं, मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे बीमार न करना। भूल न जाना कितने शौक से तुमको रंग बिरंगे कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10-10 बार बदलवाती थी। नहाने में सुस्ती हो जाए तुम मुझको शर्मिंदा मत करना, ये नहीं कहना आपसे कितनी बू आती है। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़ियाघर ले जाने का मैं तुमसे वादा करती थी, कैसे कैसे हीलो बहानों से तुमको आमादा करती थी। मेरे ये कमजोर कदम कर जल्दी जल्दी उठ न पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना तुम, तेज अपनी रफ्तार न करना। भूल न जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पाँव पाँव चलना सीखा, मेरे बाहों के हल्के में गिरना और समझना सीखा। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा और पकड़ न पाऊं, यादें माजी में खो जाऊं, आसानी से समझ न पाऊं, मुझको नरमी से समझा देना, मुझसे मत बेकार उलझना, मुझे समझना, उकता कर घबरा कर मुझको डांट न देना, दिल के कांच को पत्थर मारकर करची करची काट दे देना। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100 बार सुना करते थे और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी। जो कुछ दोहराने को कहते हैं वो दोहराया करती थी। अगर मैं जल्दी समझ न पाऊँ, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊँ, मुझको कुछ मोहलत दे देना, शायद मैं कुछ सीख सकूं। मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखाया था, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना और आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो मुझे छिड़की न देना, ये न कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहती हैं और रातों को खुकू करके शोर मचाती रहती हैं। भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी है। जब मैं खाना न खाऊं तुम मुझको मजबूर न करना, जिस शय को जी चाहे मेरा उसको मुझसे दूर न करना, परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर न करना। किसका फर्ज है हमको रखना, माँ बाप को किसका फर्ज है हमको रखना। इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना, जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई से इल्जाम न धरना। गर्चे एक दिन मैं कह दूं अब जीने की इच्छा नहीं है, तुम हम पर नाराज न होना। जीवन का ये राज समझना, बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह तो रुखसत हो जाती है, सांस की डोर रह जाती है। शायद कल तुम जान सकोगे, इन माँ बाप को पहचान सकोगे। गर्चे जीवन के इस दौर में हमने सब कुछ हार दिया है, लेकिन हमारे दामन में जो कुछ था तुम पे वार दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है। जब हम मर जाएं तो हमको हमारे प्यारे रब की जानिब चुपके से सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना। हमारे प्यारे रब से कहना रहम हमारे माँ बाप पर कर दे, जैसा उसने बचपन में हम कमज़ोरों पर रहम किया था। भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक हम में जान थी बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था, खैर तुम्हारी मांगी हमने, हमारी हर सांस एक दुआ थी। याद रखिए एजुकेशन तरबियत बहुत ज़रूरी है। बिना तरबियत के अंजाम क्या होता है? वो औलाद जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकती, वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकती। साहब, जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं हो सकती ना, वो कौम की नहीं हो सकती, वो किसी दोस्त की नहीं हो सकती, किसी भाई नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने जन्मा उसके साथ उसने वैसा बर्ताव किया। बाकी दुनिया क्या है? महासभा करें,
आज के बाद हम अनजाने में आप अपनी माँ को मिलना, मोहब्बत इजहार चाहती है, मोहब्बत टच चाहती है। अपनी औलाद को वो सारी चीज़ें देने की कोशिश कीजिए, रैपो, रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग। ये जब देंगे आप, बच्चा, हर बच्चा टैलेंट है, हर बच्चा हीरा है। एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, इसी के साथ अगर आपको कुछ सवालात हैं तो मुझे पूछ सकते हैं। माँ बाप क्या कर सकते हैं अगर वो करने पर आए? बच्चे का मकाम बनाने में अब जिनके माँ बाप ही नहीं होते, अल्लाह दूसरे जराए पैदा कर देता है, वो असबाब बना देता है। लेकिन है तो इम्तिहान है। जिंदगी खेल तमाशा है तो खेलिए, वो खेल खेलिए जो उसूल के साथ खेला जाए, अपने माँ का, अपने बाप का। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। माँ बाप अगर चाहें तो बच्चा कैसा भी हो, उसको गैरत भरी जिंदगी दिलाने में सबसे बड़ा रोल माँ बाप का होता है। बच्चे से कंपैरिजन मत कीजिए, उसकी कमजोरी के साथ उसको प्यार कीजिए, कमजोरी के साथ प्यार कीजिए। अपने अधूरे सपने उसमें मत देखिए। करियर आप उसको काबिल बनाइए, काबिल आपकी मोहब्बत ही बना सकती है। एजुकेशन जरूरी है। तो ये एक वीडियो दिखाता हूँ मेरे मोहल्ले, मैं वो वीडियो दिखाता हूँ जिनको मैं मिलता हूँ। नसीमा नाम की एक लड़की है, तो देखते हैं ये वीडियो। अगर साउंड है तो अच्छा है, वरना मैं सुनाऊंगा। ये बस 3-4 मिनट का वीडियो है और एक 15 मिनट में हमारी बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये इनका नाम है नसीमा। ये आज खुद कफील है, मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। हमारे पास तो बहुत से वीडियोस हैं, थोड़ा साउंड बारीक रखें, अभी फ़िलहाल बारीक रखें। ये ध्यान से देखिए वीडियो। ये जब 5वीं क्लास में थी, इनके साथ हादसा हो गया। उस हादसे में क्या हुआ आप देख रहे हैं। 1.5 साल तक एक इनके भाई स्क्रैप मर्चेंट थे, वहाँ एक नाकारा बम था, मिलिट्री से उन्होंने सामान खरीदा था, एक्सप्लोजन हो गया, हाथ के छितरे हो गए, ये उंगलियां सब काटनी पड़ी, यहाँ से हाथ काटना पड़ा। 1.5 साल तक ये डिप्रेशन में रही। माँ बाप ने सोच लिया अब इस बच्ची का क्या होगा, ज़कात फित्रे में मिलेगी, या वो गरीब थे, उतने मालदार भी नहीं थे। लेकिन अगर सही पेरेंटिंग होती है तो ये मिसाल है, ये रिजल्ट है इस लेडी का। 1.5 साल मैं उससे जाके मिला, मैंने उससे बात की, और जब मुझे मालूम हुआ इसे कहते हैं पेरेंटिंग। उन्होंने उसको बोझ नहीं समझा, उन्होंने मातम नहीं किया। उन्होंने बेटी जब बोली कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, तो माँ बाप उसकी जिद के आगे तैयार हो गए, रिश्तेदार बोलने लगे ये पढ़ के करेगी क्या। हमारे दिमाग में पढ़ाई मतलब नौकरी करना, पढ़ाई का मतलब नौकरी बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई का मतलब है छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना, ये बात याद रखिए। तो इसने पढ़ाई 1.5 साल के बाद फिर से एडमिशन ली। जिस कॉलेज में मैं काम करता था, मैं नौकरी करता था, वहाँ से उसने ग्रेजुएशन किया। ये पेपर लिखती है, एग्जाम खुद दिया उसने। जब कंप्यूटर नया आया था तो 12th में पहुंची और मुझे कंप्यूटर सीखना है। देखो उस्ताद का रोल कितना बड़ा होता है, जिंदगी बनाने के काम आता है। वो पेरेंट्स भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। टीचर जिंदगी बदलते हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ टीचर की बदौलत, इसलिए टीचर का एहतराम, स्कूल का एहतराम लाजिम है। एजुकेशन पे खर्चा करना जरूरी है।
एक डब्बा बनाइए, अब देखिए वो लिखती कैसा है। उसने कंप्यूटर सीखा, उसकी स्पीड 120 है। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, हिंदी, उर्दू, इतनी चीजों में ये टाइप कर सकती है। ये सिवाय अल्लाह के किसी की मोहताज नहीं है। और ये प्रोडक्ट है किसी स्कूल का नहीं, माँ बाप की वजह से स्कूल पहुंची वो। हम तो स्कूल वाले बुला के थक जाते हैं, मीटिंग को। हमारे पास बच्चे की लिए वक्त देने के वक्त ही नहीं है, तो तालीम कैसे हासिल करेगा? आज के बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो पेरेंट्स जोड़ी के साथ, ये तो देख ही रहे हैं आप, जोड़ी के साथ कितने लोग आए हैं, हाथ ऊपर उठाओ। अम्मी भी है, अब्बा भी है, अम्मी भी है, अब्बा भी है। अरे माशाल्लाह, इतने लोग जोड़ी के साथ आए हैं। मुबारक इस्तकबाल है आपका, आपने हक अदा किया अपने बच्चे की तरबियत के लिए। अल्लाह इसको कबूल करे। इनके लिए जोरदार ताली कीजिए। और मैंने सर से कहा था कि जो जोड़ी से आ रहे हैं उनके लिए सबक बनाइए। आप तालीम और तरबियत की मुहिम का हिस्सा बनिए। आप अगर ये स्कूल के सपोर्ट बनेंगे, स्कूल की क्वालिटी बढ़ेगी, हमारे बच्चे वहां से परवान चढ़ेंगे। मीटिंग जब भी हो, हाजिर होना, अपनी औलाद के लिए वक्त निकालिए साहब, तब हमारे लिए वक्त निकाले। पढ़ना तभी कामयाब होता है। ये सिवा अल्लाह के किसी की मोहताज नहीं। ये वीडियो YouTube पे भी है हमारे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज की ये नशिश यकीनन हमने दस्तक दी है, करना आप ही को ऐसा। आप 3 बार जब बच्चे को मिलेंगे तो रोज की रुदात सुनिए। स्कूल में क्या हो, उन्हें रोज रुदात सुना, कुछ भी शरारत की, मैं उसकी पेंसिल चुराया, मैं क्या नहीं किया। अब कुछ माएँ तो ऐसी होती है, गलती से बच्चा कंपास लेके आया, अच्छा छोड़ हमारे पास नहीं तो रख ले, ये गलत तरबियत है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चे की सोच का हिस्सा बनने के लिए उसके आस पास कौन बैठता है, उसके आस पास में कौन बैठ रहा है। अगर आप बिस्किट भी देते हैं तो एक बिस्किट मत दीजिए, 4-5 बिस्किट दीजिए। बेटा तेरे आसपास जो है उनको भी देना। टिफिन ताजा दीजिए, बासी खाना मत दीजिए। उसका दफ्तर, उसका जो बुक्स का बैग है खोल कर देखिए, कितनी वक्त लगता है उसके लिए। हम ध्यान ही नहीं देते। बच्चा, कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि कौन सी क्लास में बाप को मालूम ही नहीं। और सबसे अफसोस की बात है कि हमारे पास तालीम के लिए कोई बजट ही नहीं। प्लीज, जिस तरह से आप बच्चे का सदका निकालते हैं, जान माल का सदका निकालते हैं, आज एक डब्बा बनाइए, एजुकेशन का सदका निकालिए। एजुकेशन का खर्च होगा, मोजे रोज धुले जाएंगे, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। तो ये आपकी तरबियत होना चाहिए। आप, मुझे लगता है कि ये छोटी सी बात नहीं है, सिर्फ वक्त देने की बात है। किसका सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जब तक हम तालीम और तरबियत दोनों को एक ही सिक्के के 2 रूप हैं, दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तरबियत हमारा जिम्मा है, 80%, 20% स्कूल का है। हम तरबियत में वो कैसे देंगे? नहीं देंगे। वहाँ 6 घंटे रहता है बच्चा। और दूसरी बात, हमारी औलादों को, बच्चों को अकेले में मोबाइल मत दीजिए। बेटी बेटे को बंद कमरे में अकेले मोबाइल नहीं देने देंगे। कुछ भी हो जाए उनको समझाइए, ये चीज़ें ईमान ख़राब करती हैं। बेटा खौफ खुदा रखो, तुम क्या देख रहे हैं, इसमें से दुनिया देख रहे हैं, पर ये भूल जा रहे हैं कि अल्लाह हमको देख रहा है। अकेले में अपनी बात कोशिश तो करें, अकेले में मोबाइल नहीं देना है। जिस तरह से जितनी पाबंदियां बेटी पे लगाती हैं, प्लीज
उतनी ही पाबंदियां बचपन से लड़कों पे लगाइए। बेटी 10 मिनट लेट आती है आपकी, आप बेचैन हो जाते हैं, होना भी चाहिए। लड़का आधा घंटा 2 घंटे लेट आता, कान भी झूले नहीं। सबसे बड़ी खराबी शुरू से ही एक तरीका होना चाहिए, जितनी सख्तियां हम बेटी पे करते हैं उतनी ही सख्तियां शुरू से ही बेटे पे होना चाहिए। वरना हो क्या रहा है, बेटियां खूब पढ़ रही हैं क्योंकि उनकी सरपरस्ती अच्छी हो रही है, उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है। बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं, किधर भी घूम रहे हैं, कब भी आ रहे हैं। अब्बा पे गया, अब्बा भी कब भी जाते कब भी आते हैं, पहले अब्बा को चेंज होना पड़ेगा। मगरिब के बाद बच्चे घर में चाहिए, दूध लाना है ठीक है, बाप की जगह बेटा काम करेगा, लेकिन दूध लाने 2 घंटे लगते हैं क्या? आप उसको ऐसा लगता कि घर में रहना अच्छा लगे, जब हर के प्लीज। एट द एज ऑफ, कुछ लोग बोलते हैं 14 साल, कुछ लोग बोलते हैं 19 साल, रोजाना 9 मिनट, सुबह 3, दोपहर 3, शाम में 3, 14 साल तक ये बर्ताव रखेंगे आप बच्चे के साथ, या 19 साल तक, कुछ लोग 14 बोलते हैं। फिर देखिए वो बच्चा किसी भी बुरी सोबत में जाकर बिगड़ नहीं सकता, उसकी मैच्योरिटी आ जाती है। सबसे खतरनाक एज है टीन एज, 13, 14, 16, 17, 18, 19। 14 साल या 19 साल तक बच्चे पर निगाह रखिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं भटकेगा। हवा के रुख पे रहने दो, ये चलना सीख जाएगा। ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। यकीन कीजिए, आज वक्त की कमी की वजह से मुझे बहुत कम बोलना पड़ा, वरना बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे होमवर्क हैं। हम पेरेंट्स के लिए पर्चे बनाए हुए हैं, पेरेंटिंग के लिए खुद ही चेक करना है। तुमको पता चलेगा कि मैं इसमें पास हूँ कि फेल हूँ। अपने बच्चे की तरबियत में मैं पास हूँ कि फेल हूँ। तो तरबियत को हल्के में मत लीजिए, तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल है सईद अहमद मोटिवेशनल स्पीकर, SAEDAHMED, सईद अहमद मोटिवेशनल स्पीकर। सर आपको बच्चों के साथ दे देंगे, इस पर ज़रूर विजिट कीजिए। अगर किसी का अभी सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, वरना यूट्यूब से भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा वेबसाइट भी है saeedahmed.in, www.saeedahmed.in। आप ये नज़्म जो मैंने आपको सुनाई, ये तमिल के साथ सुनिए, दिल नर्म हो जाता है। दिल का नर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये दिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दरगुजर करना सीखिए। रिश्तों को मजबूत करने के लिए दरगुजर करना, मुआफ़ करना, और मुआफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला बहादुर होता है इसका। और बहादुर लोग ही बॉन्डिंग, रिलेशनशिप और रेपो को बरकरार रख सकते हैं। तो आपसे अपील है, नेक्स्ट टाइम जब ये इस तरह का वर्कशॉप अरेंज होगा, प्लानिंग से आइए। आना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई सवाल है बच्चों के ताल्लुक से लेकर, कोई सवाल? Anyone has any question? Any question? I have a mic. Yes. कोई सवाल तो ज़रूर पूछिए, वरना अगर बाद में भी ज़हन में आता है तो मेरा वेबसाइट से भी पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पे जाके सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ से हमारा नंबर मिलेगा वेबसाइट से, उस पर ये भी कर सकते हैं। तो मैं ख़ास कर इस अदारे के अली पब्लिक स्कूल के तमाम जिम्मेदारान का, ट्रस्टियान का, चेयरमैन का, सेक्रेटरी का, स्टाफ का
बहुत ममनून मशकूर हूँ। रिवोल्यूशन आप ही ला सकते हैं। आप उनके विजन को सोच की ताकत बनिए, उनकी सोच की ताकत आप हैं। ये अली पब्लिक स्कूल जब तक आपका नहीं होगा, हक अदा नहीं होगा। आप इससे जुड़ जाइए। इनके जब भी मीटिंग होगी वक्त दिखाइए, थोड़ी सी कुर्बानी कीजिए। ये बातें आपके साथ शेयर करनी थी। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। या रब ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, या रब ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वो बात है ज़बान में जो दिल पर असर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि आप सब ने माशाअल्लाह आकर यहाँ बात सुनी और अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और यही बातें बच्चों को पूरी 1.5 घंटा टाइम कहते हैं, आप बैठे हैं नहीं, आपके बच्चों को बेहतरीन का हमारे शहीद साहब ने की। और उससे पहले 1.5 घंटा टाइम टीचर्स की बात हुई। टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है बच्चों को इस वक्त में तरबियत करने की, क्या उनका कैसे कर सकते बच्चों की परवरिश, बहुत बेहतरीन बात बताई। और हमारे टीचर यहीं पर हैं, बोला मैं और आधा घंटा बोला, लेकिन टाइम नहीं था, बच्चे बाहर बैठ गए थे बाहर, वरना चाहते थे कि एक दिन पूरा हम फिर हमको बुला रहे हैं पूरे एक दिन के लिए टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। माशाल्लाह ये जितने बातें बताई नहीं, इंशाल्लाह इस पर हम अमल करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसीलिए हमने भी अब हमारे स्कूल जैसे कॉलेज अब बनाए हैं, पीओसी का एडमिशन भी शुरू हो गया है पीओसी के लिए माशाल्लाह। अब उनके लिए बेहतरीन अभी उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हम फॉर्म भी दिए हैं इंशाल्लाह। जो रिजल्ट से पहले अगर कोई एडमिशन करा देंगे इंशाल्लाह उनके लिए 5000 रुपये कम हो जाएंगे। हमने तो पूरे स्कूलों में गए थे और जाकर बोले, क्योंकि हमारे लड़कियां लड़के बेहतरीन कॉलेज में पढ़े, उनको सारी चीजें मैंने नीट वगैरह उनको मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है और उनको क्लास कोर्स कराया जा रहा है, एसएलसी वाले को करा रहे हैं इंशाल्लाह। और 90% जो ले लेते बच्चे हैं उनके लिए हमारे कॉलेज में पूरी ट्यूशन फी फ्री है। हम पहले से बोल रहे हैं माशाल्लाह। अभी हमारे बच्चों को बात किया लड़कियों को तो बता कि हमारे पूरे लड़कियां बोल रहे हैं 90 के ऊपर आएंगे। मैं बोला तुम ना सब पूरे तो सीट फ्री, जितने हमारे बच्चे ही आप देखेंगे 90% के ऊपर आएंगे और उनकी कोई फीस नहीं होगी। और जितने बाहर से भी आएंगे उनके लिए भी कोई फीस नहीं होगी, 90 अबाउट लेंगे। हाँ 90 से कम लेंगे उनको मामूली फीस रहेगी 30,000 रुपया। अगर वो 35,000 रुपये है साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए 20,000 रुपये है। अगर अभी एडवांस में करा देंगे आप रिजल्ट आने से पहले अभी इस महीने में तो 5,000 रुपये कम हो जाएगी फीस में। इसलिए कि उन्होंने पहले बुकिंग किया है तो उसमें भी 5,000 कम हो जाएगी। अगर वो 90% देंगे तो 5,000 वापस दे देंगे इंशाल्लाह। तो हम चाह रहे हैं कि हम पूरी हमारी सलाहियत लगाएंगे हमारे बच्चों की दुनिया और आखिरत बन जाए। ये सही दीनी माहौल में रहकर पढ़े हमारे बच्चे लड़कों की नहीं थी, यहाँ पर लड़कियों की थी, लेकिन अब हमने लड़कों को भी किया है। अभी बताइए नहीं लड़कियां तो पढ़ लेती कहाँ की, लड़के कहाँ पढ़ रही। एक बड़ा मसला शादियों का मैं बोलना नहीं चाहता आपके सामने, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो बताया कि हमारे लड़कियां पढ़ी लिखे ही, उनके पढ़े लिखे लड़कियों के बराबर लड़के नहीं मिल रहे, तो फिर लड़कियां क्या करेंगी, रिश्ता ढूंढते ढूंढते उनकी उम्र हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करें, चलो लड़कों को भी अलग किए, एक साथ नहीं अलग अलग, उनकी कॉलेज अलग इनका कैसे अलग है। तो इस तरह एक बेहतरीन निजाम अभी से हम सोच लिए हैं इंशाल्लाह। आप देखो इंशाल्लाह हमारे बच्चों की तरक्की कैसे हो रही है इंशाल्लाह पीयूसी के अंदर आप खुद देखेंगे। और इनके लिए नीट के लिए कोई फीस नहीं, जहाँ 90,000 रुपये लेना नहीं, हमने खुद हमारे बच्चों को जमाया था 70,000 90,000 देकर नीट के लिए। अब उसके हमारे यहाँ कोई फीस नहीं नीट के लिए। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों की तरक्की हो और फीस भी कम है, 60,000 भी नहीं, 70,000 भी नहीं, सिर्फ 35,000 साइंस के लिए। और वो भी एडवांस में जमा देंगे 5,000 रुपये कम हो जाएगी उसमें भी। और 90% ले लेंगे पूरी फीस फ्री, वो 5,000 भी वापस कर देंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह बहुत अच्छा निजाम चल रहा है। और इसी तरह मैंने बताया कि अभी LKG UKG और बेबी सिटिंग के लिए सिर्फ 1 महीने में एडमिशन लेंगे, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। इसलिए कि सिर्फ 30 या 35 बच्चों को लेंगे हम बेबी सिटिंग में
LKG में, UKG में। फर्स्ट टर्म में तो हमारे पास एक बच्चे, अगर उसमें से आगे पीछे हो गए, थोड़े बच्चे उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी भी फीस कम कर दी है। एक बड़ा मजमा है हमारे पास, तो बोला कि अच्छी स्कूल करें, थोड़ा फीस कम करें, तो हमने इस मरतबा ऐलान कर दिया पूरे इसके अंदर, एनुअल डे के अंदर सिर्फ 15,000 बेबी सिटिंग के लिए, और LKG के लिए 18,000 रुपये, UKG के लिए 20,000 रुपये, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से अप टू SSLC तक 25,000 रुपये, इंक्लूडिंग बुक्स, यूनिफॉर्म और एक्सरसाइज, इन सारी चीजों के साथ। तो इसलिए बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। आप सब दुआएं भी करें इसके लिए, जैसा हमारे सही साहब बताए, कोऑपरेट होना, खाली एक हाथ से नहीं बचती, पेरेंट्स की भी इंशाल्लाह हमारे साथ वैसा ही सपोर्ट होगा, तो हम स्कूल को आगे लेकर जाएंगे। अगर आप भी आकर अगर सही तरीके से हमारा साथ नहीं दिए हर चीज में, चाहे पढ़े में हो, कुछ आगे पीछे हो गया, तो भी आकर इत्मीनान से बैठकर बात करें। ये कोई हमारी बाप की जागीर नहीं है, ये मेरी भी हाजिर हमारी जागीर नहीं है, ये तो आपकी स्कूल है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी करेंगे, वरना हम खामोश रह जाएंगे तो आपके बच्चों को कहां जमाएंगे बोलो, जबकि वहां का हम पानी भी इस्तेमाल नहीं करते। 20 साल हो गया, 1 लीटर पेट्रोल आज तक वहां से नहीं है पैसे, वहां की पानी की और करंट की यहाँ बैठ के उसकी फीस बंद कर दी। ये पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह हमारी तारीफ पूरे तुमकुर में, आज भी आप मारो गूगल पे जाकर, सबसे टॉप में अली पब्लिक स्कूल बताइए आप। इतने कम अरसे में इतना आगे जाने वाली स्कूल है, आप भी गूगल में सर्च करो, विच इज द बेस्ट स्कूल करो, हमारी दिखाता फर्स्ट पे अली पब्लिक स्कूल में 5 बता रहा है, उस पे अली पब्लिक स्कूल भी बताता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे, आपके मिलने जुलने वालों को भी आप बताओ कि वक्त पर जाओ, उनका पेरेंट्स मीटिंग में जाओ, बोले जी लो पेरेंट्स मीटिंग में जब माँ बाप को भी आती है तो हमें बच्चों का हक अदा करें जैसा, ये सारी चीजें सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अमल भी करना है। तो इस तरह ये कि नहीं, पेरेंट्स मीटिंग में आओ, और फीस की अदायगी भी ज्यादा नहीं है, बराबर वक्त पर करो। फीस का ही प्रॉब्लम है, कोई भी स्कूल फीस के बगैर आगे बढ़ नहीं सकती। आपको ये तरक्की आपके हाथ में है, आपके, हम तैयार हैं दिग्राम देने के लिए, लेकिन आप थोड़ा हमारा साथ दो, इंशाल्लाह हम स्कूल को बहुत आगे लेकर जाएंगे। इससे पहले भी मैं कहा था, अगर आप सिर्फ हमारी फीस थोड़ी एक ही मर्तबा दे देंगे आप, मैं कसम तो नहीं खाता, पूरे तुमको में सबसे टॉप पे हमारे बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सपोर्ट नहीं है, आज भी सपोर्ट नहीं है। अभी 60 लाख रुपए बैलेंस है हमारे स्कूल में, 60 लाख बैलेंस है अभी, जबकि अभी एग्जाम आएगा महीना है। बताओ क्या करना, आप सब जिम्मेदार हैं यहाँ पर। 60 लाख फीस आना बाकी है, किसके पास जाकर पूछे हमें? आप कहेंगे कि हमारी 5,000 बैलेंस है, 6,000 बैलेंस है, 5,000 into 800 बचे कितने हो गए? 40 लाख हो गए। हम 40 लाख नहीं ला सकते, आप 5,000 कहीं भी लोग लाकर दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये आपको तरक्की के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपका शिकवा भी नहीं कर रहा, मैं आपसे, मुझे माफ करो, मैं बोल रहा हूँ कि सबके लिए बात है ये, हम सब मिलकर इंशाल्लाह तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। फिर देखो बच्चों की भी तरक्की होगी, ये बच्चे जाकर दीन का काम करेंगे, इनकी दुनिया भी बनेगी, अल्लाह इनकी आखिरत भी बनाएंगे, ये बच्चे पूरी दुनिया में अमन चैन लाने का जरिया बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं आप सबसे फिर एक मरतबा इंतजार करता हूँ, इंशाल्लाह आप सब हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। इसी तरह अल्लाह ताला हम सबको इस पर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। We also have Ali IAS Academy, Ali English House Academy. So about these initiatives, I request our founder sir, please come and speak about this initiative. Founder sir, please come. Haji sir. So let's give a big round of applause to Haji sir. He has been working very hard on the arrangement of this small nursery just before the program, he went to home because he was doing all the treatment and his dress were not clean. Just to change the dress, he went to house. MashaAllah. Great service. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa salli ala rasulil karim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी औसती कलामिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी आखिरी कलामिना। मोअज़्ज़िज़ पेरेंट्स, अली जनाब सईद अहमद साहब, दीगर उलमाए किराम, हमारे दीन शहर, बड़ी खुशी और मसरत का दिन है। स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स बैठकर आज मुज़ाकरा हुआ था। वो से जरा 2 मिनट की बात, 2 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं था, ज़्यादा बोलता भी नहीं मैं, और बोलने की आदत भी नहीं है, कहीं स्पीच भी नहीं करता हूँ। 2 मिनट सुन लो, हमारा अंदर का उड़ान और दिल के दर्द जरा बात करने हो जाए बच्चों को। बात हमें सबसे बड़ी गलती ये है कि स्कूल की छुट्टी दे गए। स्कूल की छुट्टी ले तो बच्चे वहाँ रहते हैं, हमें तो बैठ कर मुज़ाकरा कर सकते थे। स्कूलों की छुट्टी देने की वजह से बच्चे भी आ गए, शोर शराबे भी हो रहा है। बहरहाल आज जो प्रोग्राम मनाया गया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सईद साहब का, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने, चप्पे चप्पे, देहात घूम फिर के आ रहे हैं। वो उनके अंदर एक दिल में दर्द है, तड़प है, फिक्र है कि हमारे कौम के, मिलत के बच्चे कैसे तरक्की करें। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई पेरेंट्स के लिए बात करें, स्कूल के मैनेजमेंट के लिए, टीचर्स के लिए बात करें, ताकि हमारे बच्चे तरक्की करें। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने स्टेट हैं, उस स्टेट का उन्होंने दौरा किया है कार के जरिए से। तो हम भी सोचे भी उनका इस्तकबाल करेंगे, इंशाल्लाह हमें भी ले जाकर उनसे बात कराएंगे। मैं कहता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा फायदा हुआ हमारे टीचर्स का, हमारे बच्चों का। यहाँ पर भी आप बहुत से फिक्र से सुनते हो कि एक जुमले, एक बात भी बड़ी कीमती थी, सुनने वालों ने सुना है और फायदा उठाएंगे। उन्होंने किसके खातिर आया, उन्होंने इतनी मुजाहिदा, इतना दूर का सफर किस लिए किया कि हमारे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बन जाए। उसमें पेरेंट्स क्या करना है, स्कूल क्या करना है, टीचर्स क्या करना है, तकरीबन उन्होंने पूरा समझा दिया। अगर हम इस पर फॉलो अप करेंगे तो हमारे बच्चे तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। अजीज दोबारा इनको बुलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ जितना हमें चाहते थे उतना काम नहीं हुआ, फिर भी माशाअल्लाह थोड़ी बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। और इनको हम दावत देते कि इंशाअल्लाह दोबारा वो हमारे यहाँ पे स्टेट में आए, या आप इधर का कहीं भी दौरा करें तो ज़रूर हमारे स्कूल की तशरीफ लें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जितनी मेहनत है, कोशिशें हैं, सोच है, फिक्र है, मुजाहिदा है, सब कुछ है, सिर्फ हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे कौम मिलत आगे बढ़े, बड़े से बड़े ओहदे पे जाए, बड़े से बड़े तरक्की करें। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मेहनत है, यही हमारी एक लगन है, और दूसरा कोई गर्ज नहीं है। इसके लिए इन चीज़ों के लिए आपका ताउन होना बहुत जरूरी है। हमारी फिक्रों के साथ आपकी फिक्र जम जाए तो बच्चों की तरक्की होगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, स्कूल आगे बढ़ेगी। और हमारे बच्चे जो माहौल है, उस माहौल, वो गंदे माहौल से हम बचा सकते हैं। बच्चे बड़े चालाक हैं, होशियार हैं, पढ़ सकते हैं, उनको लेकर नहीं पे चलना है। यहाँ कहीं कमी कमजोरी ज़रूर हो रही है, या स्कूल की, या टीचर्स की, या पेरेंट्स की ज़रूर कमी कमजोरी हो रही है। उस कमी कमजोरी को दूर करने के लिए यही स्टेप है। अगर ये तीनों की कमी कमजोरी दूर हो जाएगी, वो दिन दूर नहीं है जो हम चाह रहे हैं, हम जो फिक्रें कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं, वो दिन इंशाल्लाह करीब आके रहेगा।
लेकिन इसको फिक्रें ज़रूर करना है। इसमें कभी कमजोरी हमारी भी है। आप बेझिझक तसल्ली से, जैसा कि हमारे सदर साहब कर रहे थे, आए बैठे फिक्रें करेंगे, इंशाअल्लाह क्या कभी कमजोरी उसे भी दूर करेंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि बच्चा तरक्की करे। इसीलिए हमने SSLC का जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठे हुए उनके लिए क्रैश कोर्स किया गया, फ्री में किया गया, कोई 1 रुपये में पैसे नहीं लिए। बाहर के स्कूल के बच्चे भी आकर पढ़ रहे हैं, साइंस और मैथ्स और कन्नड़ा, हमारे स्कूल के भी पढ़ रहे हैं। सुबह के 6:45 से लेकर सुबह के 8:15 बजे तक हर दिन चल रहा है। ये 50 दिन का कोर्स कर रहे थे। इसमें फैकल्टीज, बेहतरीन फैकल्टीज बाहर से लेके आए थे। हमारे ज़मरूद साहब की टीम है, वो टीम ने मेहनत की। उनको जाकर हमने रिक्वेस्ट की कि भी हम ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा खुशी से हमारे साथ दिया। तो SSLC के बच्चों के ऊपर मेहनत हो रही है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जितने बच्चे आ रहे हैं डिस्ट्रिक्शन में पास होंगे। इसी तरह इंशाअल्लाह PUC का भी क्रैश कोर्स करेंगे। 73 चैप्टर से नीट और CIT के लिए वो भी फ्री करेंगे इंशाअल्लाह, अली पब्लिक के ज़रिए से। आपके ताउन की वजह से, आपने जो ताउन किया, मदद की है, उसी की वजह से हो रहा है। अली पब्लिक के पास कौन सा खजाना ज़्यादा है। तो बहरहाल नीट और CIT का भी इंशाअल्लाह क्रैश कोर्स इंशाअल्लाह 19 तारीख से शुरू होगा। वो फैकल्टीज भी हमारे ज़मरूद साहब के टीम कर रही है। वो टीम के अंदर इफ्तिखार साहब भी बहुत सारे वही फैकल्टीज को हमने PUC के अंदर भी लिया है। फर्स्ट ईयर PUC के अंदर पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई। ज़मरूद साहब और हमारे इफ्तिखार साहब को उनकी टीम है जो मेहनतें कर रही है। इंशाअल्लाह यही नीट और CIT का भी कोचिंग करेंगे, फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत कम से कम फीस रखेंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और तरक्की करें। हमारा मकसद ही नहीं है कि हमें कमाए, हमारा कमर्शियल ही नहीं है। और यहाँ पे जो इदारा है, कोई ये जो ट्रस्ट जो हमारा इदारा है, हम सबका है, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो तरक्की होती है। तो आपसे आज़ादाना गुजारिश है, एक माहौल बनेगा। हमारे कैंपस के अंदर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, सारी चीज़ें दीन की बात भी होती है। जो भी अल्लाह वाले आते हैं, जैसे कि अभी आए, उनसे बात करें, इसी तरह बात भी कराते रहते, माहौल बनता है। एक अच्छा माहौल बनेगा इंशाअल्लाह। आपके बच्चे और बच्चों को हमारे PU कॉलेज के अंदर अड़ोस पड़ोस के हो, आपके हो, बोल कर भेजें। कम से कम हमें फीस रखें कि 35,000 रुपये उनकी रखें। ये टुमकुर में सबसे कम फीस है। जितने कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम ज़रूर हमें मेहनत करेंगे, मुजाहिदा करेंगे, फिक्रें करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो बड़ी है नीट और CIT की, जो PUC की पीरियड बड़ी है, इंशाअल्लाह किसी से कम नहीं होगी। इंशाअल्लाह और तरह करेंगे, बहुत सारे नाम लगाएंगे। ये स्कूल से वो स्कूल से टाइप हुए बोल के नाम लगाए। सिर्फ ऑनलाइन में नाम चलता है, ऑफलाइन में नहीं चलता। ऑफलाइन में शख्सियत ही पढ़ाएगी, फैकल्टी को पढ़ाएगी, बेहतरीन फैकल्टीज है। इंशाअल्लाह आप अड़ोस पड़ोस वालों को ज़रा तश्कील करके हमारे कॉलेज को भेजें। साइंस भी है, कॉमर्स भी है, सबसे कम फीस के अंदर इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। वो पढ़ाएंगे जो बाहर के स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, उससे अच्छी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम वो पढ़ाने की। आपसे आज़ादाना गुजारिश है कि जो कही गई बात हमारे सईद साहब की और दूसरों की बात कही गई बात उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे। आपका ताउन की सख्त ज़रूरत है। आप और स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स मिलकर इंशाअल्लाह बच्चों की फिक्र करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप हमारी मदद करें, ताउन करें इंशाअल्लाह। हम कही गई बात, सुनी गई बात हम सबको अमल करने की तौफीक फरमाएं। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।